और इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की बात करें, बहुत चुन चुन कर उनको कांग्रेस लगातार जो है उतार रही है। इससे पहले पार्टी ने उन्नाव में जो रेप पीड़िता है उनकी मां को प्रत्याशी बनाया और अब पार्टी बिकरू कांड मामले में जेल की सजा काट रही खुशी कुमारी की मां से संपर्क में है। लेकिन खुशी की मां ने चुनाव लड़ने से साफ मना किया क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी न्यूज़ से बात करते हुए खुशी की जो मां है गायत्री, उन्होंने साफ कहा कि जब उसकी बेटी का कोई दोष नहीं था तो उसको जेल में बंद कर दिया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। अगर वो सियासत में आएंगी तो उनके परिवार को और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। यही कह रहे थे कि हम आपको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, आप बहुत प्रताड़ित की गई हैं और बिटिया आपकी निर्दोष है, इतने दिनों से अंदर है, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उन्हें? हमने कहा भैया हम तो इस स्थिति में नहीं हैं कि हम लड़ें और बिटिया हमारी बाहर आ जाए, बस हमारी इतनी विनती है। हम इसी वजह से नहीं चुनाव लड़ना चाहते कि हमारा परिवार जो है वही साकुशल रहे, हमारी बच्ची बाहर आ जाए। किस बात का डर है आपको? अब डर क्या भैया, हम डर इसी बात का है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया, तब तो इतनी प्रताड़ना झेल रही है और जो अगर कुछ कर लेंगे तो हमारे तो बच्चे और भी हैं। आज पंजाब में कांग्रेस अपने बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति आज सुबह 11 बजे एक बैठक करने वाली है जिसमें कि पंजाब के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में बचे हुए नामों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट की तरह इस बार भी कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। पार्टी संगठन के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है। इनमें फाजिल्का से गुब्बारा की जगह रंजम कामरा, भोआ से जोगिंदर पाल की जगह संजीव बैंस को टिकट दिया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज को फिलहाल प्रचार की इजाजत नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना को देखते हुए पहले 15 जनवरी और फिर 22 जनवरी तक रैलियों सभाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब लग रहा है ये रोक आगे बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो अभी रैली रोड शोज पर रोक हटने के आसार बहुत कम, पर अनुमान ये भी है कि रैलियां सभाओं को लेकर कई और प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव वाले राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात का कार्यक्रम है और इस बैठक में रैलियों सभाओं पर लगी रोक को लेकर विचार हो सकता है। मगर जैसे कि हमने आपको बताया कि सूत्रों के अनुसार इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। गोवा की राजधानी पणजी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अब बीजेपी को छोड़ चुके हैं। हम बात करें उत्पल पर्रिकर की। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी जिसमें उत्पल पर्रिकर का नाम शामिल ही नहीं था। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि वे पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उत्पल पर्रिकर ने शुक्रवार को निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी जिसमें उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं था। I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years. I am not able to get the candidature of Panaji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही आम आदमी पार्टी ने उत्पल पर्रिकर को अपने टिकट पर पणजी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, गोवा की जनता बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से दुखी है। हालांकि उत्पल पर्रिकर ने किसी दूसरे दल में न जाकर पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.